हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बात करेंगे बेन 10 ओमनिवर्स के एपिसोड 25 के बारे में। इस एपिसोड में इयॉन पहली बार ओमनिवर्स सीरीज में दिखाई दिया और बाद में इसने ही टाइम वॉर में एक बड़ा रोल निभाया। कहानी शुरू होती है जब इयॉन 10 साल वाले बेन और 16 साल वाले बेन पर एक साथ एक ही टाइम पर टाइम अटैक कर रहा है। इयॉन का काम बस इतना होता है कि वो सभी टाइमलाइन में जाकर वहां से बेन टेनिसन को अपना गुलाम बना लेता है या फिर उस टाइमलाइन को तबाह कर देता है। दोनों ही काम करने पर इयॉन का ही फायदा है। अगर वो बेन को अपना गुलाम बना ले तो उसकी आर्मी में लोग बढ़ जाएंगे। अगर वो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने लगे तो पैराडॉक्स उसे आकर रोकेंगे। अगर पैराडॉक्स आए तो वो उनका क्रोनो नेविगेटर लेने की कोशिश करेगा और दूसरे ऑल्टरनेट रियलिटीज और टाइमलाइन में जाने का रास्ता ढूंढेगा। यहाँ पर भी वो यही कर रहा है। 10 साल वाला बेन इयॉन को चिढ़ा रहा है कि उसे लड़ाई में मजा नहीं आ रहा और साथ में 16 साल वाला बेन भी इयॉन से लड़ रहा है। तभी दोनों वॉचेस का टाइम आउट होता है और बेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। इयॉन अपने हाथ से ओमनिट्रिक्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तभी दोनों वॉच में एक ब्लास्ट होता है और दोनों बेन दूर जाकर गिर जाते हैं। अब क्योंकि इयॉन ने एक ही टाइम में दोनों ओमनिट्रिक्स को एक साथ डिस्टर्ब किया है, इसलिए इयॉन जो करना चाहता था वो तो नहीं हुआ, मगर इन दोनों बेन के बीच फुल टेम्परल कॉन्शियसनेस इन्वर्जन हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि दोनों बेन के ब्रेन्स आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी 16 साल की बॉडी में 10 साल वाला ब्रेन और 10 साल वाली बॉडी में 16 साल का ब्रेन। अभी बड़े बेन को नहीं पता कि वो अपने पुराने ऑम्निट्रिक्स से डिट्टो को में ट्रांसफॉर्म होकर इयॉन को पीटने लगता है। ये देखकर इयॉन वहां से भाग जाता है और बड़े बेन वाले टाइमलाइन में आता है, जहां पर वो छोटे वाले बेन के पास आता है, जो कि मतलब बड़े वाले 16 साल की बॉडी में 10 साल वाला बेन है। इयॉन वहां आकर पैराडॉक्स के बारे में पूछता है, लेकिन छोटे बेन को पैराडॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो इयॉन को समझ आता है कि यहाँ पर एक ब्रेन ट्रांसफर हुआ है और उसे पैराडॉक्स को ढूंढने के लिए पास्ट वाले बेन के पास जाना होगा। छोटे बेन वाले टाइमलाइन में बेन, छोटी ग्वेन और ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे हैं। बेन ग्वेन और ग्रैंडपा को समझा रहा है कि यहाँ पे कॉन्शियसनेस ट्रांसफर हुआ है और थोड़ी बहुत फ्यूचर के बारे में बातें होती है कि फ्यूचर के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तभी ग्रैंडपा मैक्स उसे फ्यूचर के बारे में बताने को मना करते हैं और पैराडॉक्स आकर बेन से बात करते हैं, क्योंकि वो बेन को जानते हैं। अब पैराडॉक्स बताते हैं कि इयॉन सभी टाइमलाइन में गड़बड़ कर रहा है और ऐसा करने के लिए उसे मेरे क्रोनो नेविगेटर की जरूरत है। पैराडॉक्स कहते हैं कि वो उसे इस टाइमलाइन में फंसा सकते हैं और बाकी टाइमलाइन को बचा सकते हैं अगर वो अपने क्रोनो नेविगेटर को हाथ ना लगने दें। तभी इयॉन आता है और पैराडॉक्स से हाथापाई करने लगता है। अपनी तलवार से उनका राइट हैंड काट देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। पैराडॉक्स बेन से इशारे में कहते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे पास हैं, जिसका मतलब यह है कि उनका हाथ ही क्रोनो नेविगेटर है। अब बड़ा बेन छोटी ग्वेन से बातचीत करता है और उसे कहता है कि 5 साल बाद मुझे इसी दिन इसी वक्त पर मिलने आना, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं किसी दूर प्लेनेट पर भी हूँ, मुझसे मिलने आना और मुझे मिस्टर स्मूदी के स्टोर पर ले चलना। फ्यूचर टाइम में 5 साल बाद 16 साल की ग्वेन बेन से मिलने आती है, जहां पर वो 16 साल के बेन से मिलती है, जिसके पास 10 साल वाला ब्रेन है। टाइम वॉकर सब कुछ कंफ्यूजिंग कर देता है। ग्वेन बेन को मिस्टर स्मूदी लेकर जाती है और वहां पर बेन, ग्वेन और रुक एक टावर पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर कुछ कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं और साथ में वहां पर आर्मर्ड ड्रिलो का नाम भी पढ़ते हैं। इयॉन पैराडॉक्स को अपने अड्डे पर ले जाता है और उसे क्रोनो नेविगेटर देने की धमकी देता है। पैराडॉक्स कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। अब क्योंकि पैराडॉक्स कभी झूठ नहीं बोलते, तो इयॉन को ये समझ में देर नहीं लगती कि उसका हाथ जो कि कट गया है वो खुद ही एक क्रोनो नेविगेटर है। तो उसी पल में लौटने की कोशिश करता है जब वो हाथ कट गया था। पैराडॉक्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं और बताते हैं कि उस पल में पहले से ही 2 टाइम ट्रैवलर्स हैं, जिससे स्पेस और टाइम का फैब्रिक पहले ही बहुत खिंच गया है और तुम्हारे जाने से वो फट सकता है और तुम्हें नेविगेटर नहीं मिलेगा। एक बात बता दूं, जब किसी टाइमलाइन में ज्यादा टाइम ट्रैवल्स होते हैं तो उस पल स्पेस और टाइम का फैब्रिक बहुत स्ट्रेच हो जाता है, इतना कि रियलिटी धुंधली होने लगती है। अगर ये फैब्रिक टूट जाए तो पूरा टाइमलाइन ही तबाह हो जाएगा। ये बात जब इयॉन को समझ में आती है तो वो एक 5 साल आगे वाले पल में जाने की कोशिश करता है। इधर छोटा बेन, ग्वेन और रुक के साथ मिले सारे लिखे हुए क्लूज को फॉलो कर रहे हैं और साथ में नए क्लूज ढूंढ रहे हैं। इस तरह सभी क्लूज को फॉलो करते हुए वो लास्ट में मिस्टर स्मूदी के पास फिर से पहुंचते हैं और बेन बिग चिल बनकर एक टावर में क्रोनो नेविगेटर को ले आता है। जैसे वो ये समझने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज है, इयॉन वहां पर आकर उससे नेविगेटर छीन लेता है और उसकी मदद से सारी टाइमलाइन, सारे ऑल्टरनेट बेन्स दिखने लगते हैं। वहां से वो अपने गुलाम बेन टेनिसन को बुलाकर बेन को हराने में लग जाता है। बेन सबको फ्रीज कर देता है और इयॉन नेविगेटर से कुछ गड़बड़ करने लगता है, जिससे सभी टाइमलाइंस एक जगह पर आकर दिखने लगती हैं। इन सभी को टाइम वॉर्प कहा जाता है। एक टाइम वॉर्प से पैराडॉक्स भी आते हैं और कहते हैं कि इयॉन ये सब बंद कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पैराडॉक्स अब भी वही बंधा हुआ है जहां पर इयॉन से छोड़ कर गया था।
तो दोनों ग्वेन अपनी मैजिक पावर से उसे छुड़ाने में हेल्प करती हैं और साथ में दोनों बेन और रुक इयॉन से लड़ने लगते हैं। अब पैराडॉक्स दोनों बेन से कहते हैं कि अगर वो दोनों अपने ऑमनिट्रिक्स को एक साथ यूज करें तो दोनों बेन एक ही एलियन में ट्रांसफॉर्म होंगे और इयॉन को उसकी टाइमलाइन में भेजा जा सकता है। दोनों बेन साथ में ऑमनिट्रिक्स को यूज करते हैं और क्लॉकवर्क बनते हैं और टाइम रे का यूज करके इयॉन को उसके टाइमलाइन में भेज देते हैं। पैराडॉक्स बताते हैं कि अब जब इयॉन अपनी टाइमलाइन में वापस चला गया है तो सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, यानी कि वो सभी गड़बड़ियां जो इयॉन ने की थी, जैसे कि माइंड एक्सचेंज, वो सभी यादें जो ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और रुक सभी को मिली हैं, उन लोगों को वो सारी यादें कुछ ही देर में गायब होने वाली हैं। यानी कि जो भी इवेंट्स इयॉन के आने की वजह से हुए थे वो सारे इवेंट्स ये लोग भूल जाएंगे, इवन बेन भी भूल जाएगा। तो वही होता है, दोनों बेन थोड़ी देर बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं और किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है कि कुछ देर पहले क्या क्या हुआ था। इस एपिसोड में बेंटन यूनिवर्स में टाइम वॉर, इयॉन और मैल्ट्रोन की एंट्री का बेस रखा गया है। इसके बाद बहुत से ऐसे इवेंट हुए जो कि एपिसोड के बाद ही कंटिन्यूटी हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एपिसोड भी समझ में आया होगा। तो जाने से पहले मैं आपसे वही कहने वाला हूँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार तुम 20 के नहीं करा रहे हो, प्लीज करवा दो यार, जल्दी जल्दी करो। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।